गुड इवनिंग दिव्यानी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जब कुछ समझ में ना आए तो यही हमें मुसीबत से बचाए। वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड टाइम्स ए क्रॉस बी। बोलो हाँ। वेक्टर एक्स लाना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। 79 क्वेश्चन नंबर 79 क्या हो गया? लाए मतलब क्यों? 79 वेक्टर इक्वेशन बना के देखते हैं बस। अरे भाई लास्ट में मैं कमेंट्री लिखाया था ना कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा लेना पड़े, कभी इसके साथ बनेगा कभी इसके बिना भी बनेगा, दोनों ही देख लेते हैं। यस और नो? भाई ये बात समझ में आई नहीं आई? अरे टाइप भाई मैं एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस यस। अच्छा जी। यार लास्ट लास्ट ईयर की कमेंट्री याद है कि नहीं याद है भाई? एज यू टेक एक्स एंड वाई वेरिएबल इन द टू डायमेंशनल प्लेन, इन द सेम वे वी अज्यूम दैट इन वेक्टर इक्वेशन वेक्टर आर इज अ वेरिएबल वेक्टर, है ना? इट मे बी अ पोजिशन वेक्टर, इट मे बी अ फुल फ्लेजेड वेक्टर। नाउ वी हैव टू ब्रिंग वेक्टर आर एंड ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा चलो, ये 79 में एक्स इन्वॉल्व है तो ये एक्स गया चूल्हे में। लैम्डा, लैम्डा नहीं यार, एल एम एन। यो ठीक है क्या? चल बताओ। और ये वेक्टर आर का नाम कौन है? एक्स। जो वेक्टर आर है वो वेक्टर एक्स ले लिया। अब ठीक है क्या भाई? इस बार अननोन वेक्टर वेक्टर एक्स है ना? हाँ बताओ। एक्स डॉट ए जीरो दिया है, एक्स डॉट ए बताओ। एल ए डॉट ए एम बी डॉट ए एंड ए क्रॉस बी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। बोलो एल मॉड ए स्क्वायर प्लस एम बी डॉट ए, ये तो जीरो हो गया ना, इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन वन बोलो। बी से डॉट ले रहा हूं, एल ए डॉट बी एम बी डॉट बी एन ए क्रॉस बी डॉट बी इज इक्वल टू वन दिया है। इस बार वन दिया है ना। चलो एल ए डॉट बी प्लस एम मॉड बी स्क्वायर, एम मॉड बी स्क्वायर प्लस एन इंटू जीरो, ये तो जीरो ही हो गया ना, इज इक्वल टू वन। ये आ गई इक्वेशन टू। एल और एम में, एल और एम में कितनी इक्वेशन आ गई? दो ना। चलो सॉल्व करो। यहां से बताओ एल की वैल्यू, एल की वैल्यू एम के टर्म में लाओ। माइनस एम बी डॉट ए अपॉन मॉड ए स्क्वायर, यस और नो? यहां रख दो। चलो एल की वैल्यू रखो, माइनस एम बी डॉट ए डॉट बी अपॉन मॉड ए स्क्वायर
प्लस एम मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलो सॉल्व करो, बोलो भाई कितना हो जाएगा। एम कॉमन ले रहा हूं ना, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, एम मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर अपॉन मॉड। पॉज हो गया था। ये देखो एलसीएम लिया तो एम मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई बोलो। मॉड ए स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, यस और नो। एम आ गया, एम आ गया तो एल भी आ गया। एल बताओ, एल कितना होगा, कहां गया रे एल। ये देखो एम की वैल्यू रख रहा हूं ना, बोलो एल की वैल्यू कितनी है, मॉड ए स्क्वायर इंटू ए डॉट बी अपॉन बताओ, यार क्या कर दिया मैंने, ये एम, हाँ ठीक, ये एल की वैल्यू रखो ना पूरी यार, पूरी पहले पहले एम की वैल्यू रखा मॉड ए स्क्वायर, एक सेकंड ना, एक सेकंड मेरे से गड़बड़ हो रही है। मॉड ए स्क्वायर बताओ, मॉड ए स्क्वायर, अरे दे ये सब घबराना नहीं यार, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये देखो ये मैंने एम की वैल्यू रख दिया, माइनस लगा दिया, लगा दिया, रख दिया, यस और नो। चलो अब उसके अलावा कौन है, बी डॉट ए है, उसके अलावा कौन है, अपॉन मॉड ए स्क्वायर है, तो ये और ये कैंसिल हो गया ना, तो ये एल की भी वैल्यू आ गई। भाई देखो तुमने अज्यूम किया है, अज्यूम क्या किया, वेक्टर एक्स, वेक्टर एक्स क्या अज्यूम किया, एल ए प्लस एम बी प्लस एन ऑफ ए क्रॉस बी, यस और नो, टाइप बाय फॉर यस। ओके, अब एल ले आया, एम भी ले आया, अब बचा क्या लाना है, बचा क्या लाना है, व्हाट एल्स वी हैव टू ब्रिंग, एन। चलो एन में लाता हूं, पहले इतना लिख लो, ऐसे ना, हाँ हाँ तरुण लिख लो बेटा, तरुण नथानी प्लीज नोट इट डाउन। एक बार ए से डॉट लिया और एक बार बी से डॉट लिया, क्योंकि मेरे को एक्स डॉट ए 0 दिया था और एक्स डॉट बी 1 दिया था। सॉल्व कर लिया ना, सॉल्व करके मेरे को एम की भी वैल्यू आ गई और एन की भी। हाँ तरुण हम वेट कर रहे हैं, कुछ पूछना तो नहीं है ना, इतना क्लियर है ना।
हाँ नैतिक, प्लीज नोट इट डाउन. डन. तरुण डन. एवरीबडी डन. तुषार वेट करने बोल रहा है. ओके. बस इतने में ही काम हो जाएगा. वेक्टर ए क्रॉस सॉरी वेक्टर एक्स डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, बताओ, एल ए क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस एम बी क्रॉस बी प्लस एन ए क्रॉस बी. यार क्रॉस क्यों ले रहे हो? डॉट लो, डॉट 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 डॉट. नहीं तो फिर एन आएगा कहां ना. और ये दिया हुआ है तुम्हारा 1, क्योंकि एक्स ए बी 1 है ना. यही तो है एक्स ए बी. याद है कि यही है ना एक्स ए बी. तो बताओ 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ए और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल 0 है. ये भी 0 हो जाएगा. ये वाला आ जाएगा n टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर. तो n कितना आ गया? 1 अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर. तो LMN तीनों आ गए. तो अब आंसर क्या लिखोगे बताओ? बताइए आपका आंसर. वेक्टर एक्स बोलो. एल की जगह क्या आया था? माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर. एम की वैल्यू क्या आई थी बेटा? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एम? मॉड ए स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर और इंटू क्या? वेक्टर बी ना. और फाइनली बताओ 1 अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्रॉस बी. छोटा सा आंसर है नहीं? यस. इज इट क्लियर? यस और नो? बेटा ओरिजिनल क्वेश्चन इन ओरिजिनल क्वेश्चन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए डॉट बी का स्क्वायर 1 है. जेई एडवांस का जो सवाल है इसकी वैल्यू 1 दे दिया था. तो ये आंसर ऐसा आ जाएगा. बताओ मॉड ए स्क्वायर बी माइनस ए डॉट बी ए प्लस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर.
बेटा तुमको नहीं लगता ये मॉड ए स्क्वायर मतलब ए माइनस ए डॉट बी इंटू ए, इसको क्या लिख सकते हैं यार बताओ? ए क्रॉस, पहले दूर वाला ना, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए प्लस, ये आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था। दिस वॉज द आंसर गिवन इन द ऑप्शन। आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर की वैल्यू 1 दी है ना, तो ये 1 होने से ये ऐसा लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर, क्या मॉड ए स्क्वायर, अरे मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर इंटू वैक्टर बी ना, माइनस ए डॉट बी इंटू वैक्टर ए, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए क्रॉस बी क्रॉस ए लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो हाँ या ना, यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट? तो ये आंसर था आपका, सुंदर था। वेक्टर एक्स इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी अपॉन मॉडल। बेटा समझ में आया कि बहुत भारी पड़ गया? बोलो टाइप यस। ओहो यस यस नो। गरिमा क्या दिक्कत है मुझे बताओ, कहां पे दिक्कत हो गई? नहीं नहीं गरिमा, सिर्फ तुम लिखने पे मत जाओ, लास्ट वाली स्टेप। मैं क्या कह रहा हूं, जो ओरिजिनल जेई का सवाल है उसमें ना ये वैल्यू 1 है, ये 1 हो गया है, देखो ये 1 ये 1, तो मैंने फाइनल आंसर क्या लिखूंगा? मॉड ए स्क्वायर बी माइनस ए डॉट बी ए। अब मॉड ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताओ? ए डॉट ए इंटू बी लिख सकते हैं, माइनस ए डॉट बी इंटू ए। अरे ये तो वही है ना यार, ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं है? ए क्रॉस बी, ये देखो ए डॉट ए इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू ए, है या नहीं है? यस गरिमा, इज दिस थिंग क्लियर? चलो, आर्यन ने बोल दिया यस। चलो ऐसा करता हूं, मैं एक सवाल बताता हूं जिसमें मेरे को ऐसा लेना ना पड़े ना, जिससे मेरा सवाल डायरेक्ट बन जाए। मैं अभी बताता हूं तुम्हें। चलिए हो गया भाई। यूसुफ सिद्दीकी जा रहे हैं आ रहे हैं, क्या हो रहा है यूसुफ? नेटवर्क इश्यूज? डन भैया, चलिए हटा रहे हैं, इरेजिंग ना। एक सवाल जिसमें बिना आर को अज्यूम बनाएंगे ना।
फाइंड वेक्टर आर बोल दिया। क्या बोल दिया? फाइंड वेक्टर आर। अब इसी में से मतलब खेलते हुए हमको आर लाना है। ये देखो, ए से दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, दोनों तरफ ए से क्रॉस, ये कितना हो जाएगा बताओ? ए डॉट आर ए माइनस ए डॉट ए आर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब मैं कोशिश कर रहा हूं आर उड़ जाए, और ना भी उड़े तो अगर बचे तो ऐसे बचे कि उसके बगल में सिर्फ स्केलर हो ताकि मैं इसको शिफ्ट कर सकूं। बट कोई भी आर जो डॉट और क्रॉस में इन्वॉल्व हो, जैसे ये आई डोंट वांट, ये आई डोंट वांट, बोलो हाँ या ना। चलो अब मुझे बताओ टी, ये आर क्रॉस ए की जगह बी माइनस टी आर लिख सकते हैं क्या? आर क्रॉस ए की जगह बी माइनस टी आर प्लस, बोलो ए डॉट आर ए माइनस अभी भी बहुत मेहनत करनी बाकी है हमको, ये नहीं चलेगा ए डॉट आर, वी डोंट वांट दिस ए ना। टेक डॉट विथ ए इन वन, ए से डॉट ले रहा हूं, बताओ टी आर डॉट ए, तुम तो जानते हो ना स्केलर बाहर ही रह जाता है। आर क्रॉस ए डॉट ए बी डॉट ए, ओहो ये देखो ये कितना है टाइप, आर क्रॉस ए डॉट ए कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर क्रॉस ए डॉट ए? बहुत बढ़िया, तो टी आर डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए, सो आर डॉट ए की वैल्यू क्या आ गई? बी डॉट ए बाई टी, टी को तो भेज सकता हूं ना यार, आर डॉट ए की वैल्यू आ गई बी डॉट ए बाई टी। चलो आगे बढ़ो, टी बी माइनस टी स्क्वायर आर प्लस ए डॉट आर की जगह क्या रखूंगा? बी डॉट ए बाई टी इंटू ए, आर खत्म करता जा रहा हूं, माइनस मॉड ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। यस और नो? चलो आर वाले को उधर भेज दो, बाकी को इधर ही रहने दो, बोलो टीबी प्लस ए डॉट बी वेक्टर ए बाई टी माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू आर, आर क्या हो जाएगा बताओ? ये मॉड ए स्क्वायर आर है ना। चलो आर कॉमन मॉड ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, वेक्टर आर कॉमन मॉड ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो बताओ वेक्टर आर की वैल्यू क्या आ गई फाइनली? वेक्टर आर की वैल्यू बता दो, वेक्टर आर की वैल्यू बोलो, टीबी प्लस ए डॉट बी वेक्टर ए अपॉन टी माइनस बी क्रॉस ए और पूरे के अपॉन में मॉड ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये है कि यू कैन बी सो स्पेसिफिक ना, कहीं कुछ स्पेसिफिक थोड़ी ना होना है। तुम्हें क्या करना है कि भाई ए से डॉट, ए से क्रॉस, बी से डॉट, बी से क्रॉस, ऐसे खेलना है। और अल्टीमेटली देखो तुमने जो आर लाया उसमें आर नहीं आना चाहिए ना, वेक्टर आर कैनॉट बी इन टर्म्स ऑफ आर ना, तो फिर अननोन के टर्म में आंसर थोड़ी देंगे। हमारा नोन कौन है? टी है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। अब देख लो पूरा आंसर चाहे कितना भी बेहुदा दिख रहा हो, बट पूरा का पूरा आंसर किसमें है? टी के टर्म में, वेक्टर ए के टर्म में, वेक्टर बी के टर्म में। यस और नो? यस और नो? यस यस।
प्लीज री एक्सप्लेन। ओके, फिर से बार कर देता हूं। सबसे पहले मुझे एक वेक्टर इक्वेशन दी हुई है जिसमें मुझे वेक्टर आर लाना है। मैंने यहां पे फोर्सफुली वेक्टर आर को अज्यूम नहीं किया, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड ए क्रॉस बी। मैंने ना यहीं से सॉल्व करने की कोशिश की। क्यों? असल में ना मैं क्या किया, ए से क्रॉस लिया दोनों तरफ। ए से क्रॉस लो तो आर क्रॉस ए, आर क्रॉस ए बी क्रॉस ए, टी आर क्रॉस ए डॉट आर ए इंटू वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो आता होगा ना, दूर वाले से डॉट बीच वाला, सॉरी फिर पास वाले से डॉट दूर वाला, इजिकल टू बी क्रॉस ए। ये आर क्रॉस ए की वैल्यू मैंने क्या रख दी, बी माइनस टी आर। ओपन करता चला गया, ए डॉट आर ए माइनस मॉड ए स्क्वायर आर बी क्रॉस ए। मेरे को ना ये नहीं जम रहा है, ये मेरे को इस आर से मुक्ति चाहिए। ये वाले आर से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस आर के बगल में एक स्केलर है जिसको मैं अपॉन में भेज सकता हूं, बट इसको क्या करूंगा, ए डॉट आर में ऐसा थोड़ी ना कि ए को अपॉन में भेज दूंगा। बोलो हाँ या ना? तो इससे मुक्ति चाहिए, तो इससे मुक्ति चाहिए तो मैं यहां पे डॉट लिया। देखो टी आर डॉट ए, आर क्रॉस ए डॉट ए बी डॉट ए। अब गनीमत ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो टी की वैल्यू आ गई, सॉरी आर डॉट ए की वैल्यू आ गई बी डॉट ए बाई टी। वापस रख दो यहां पे, ए डॉट आर की जगह क्या रख रहे हैं, बी डॉट ए बाई टी। ये देखो रख दिया, सॉल्व कर दिया। यस और नो? ठीक है जी? नहीं है? है? नहीं है? यस। लास्ट स्टेप के बाद बस, ये लास्ट स्टेप के बाद ये लिख दिया ना वेक्टर आर। भाई देखो ना, एक्चुअल में सबको एक तरफ ले आया, बी क्रॉस ए को इधर ले आया, ये वाला वेक्टर आर का टर्म और ये वाला वेक्टर आर का टर्म उधर चला गया, तो कितना हो गया, वेक्टर आर कॉमन मॉड ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, उस यूज ये इसके ऊपर बस ये, सॉरी यार सॉरी, वेक्टर आर टीबी प्लस सेकेंड लास्ट में क्या है, ये इसमें क्या है भाई, टीबी, ये देखो ओपन कर रहा हूं, टीबी माइनस टी स्क्वायर आर। अब ए डॉट की आर की जगह क्या रख रहा हूं, बी डॉट ए बाई टी, बी डॉट ए बाई टी इंटू वैक्टर ए माइनस मॉड ए स्क्वायर वेक्टर आर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब ठीक है? ओके सर। हाँ करो हेमंत, बिल्कुल करो, ऐसा करो। घर में इस सवाल को कैसे बनाओ, वेक्टर आर को अज्यूम कर लो, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड ए क्रॉस बी, बिल्कुल बनेगा। बट अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चन देख के कि कैसे प्रोसीड करना है। अभी एक सवाल और देख रहे हैं, जस्ट टेक वन मोर प्रॉब्लम वेयर सो मेनी इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड।
101 क्वेश्चन नंबर 101 मिटा दे ये सब। नो डन। आदित्य हुआ क्या? ओके 101 देखो। X, Y, Z are 3 unit vectors such that वही है ना एक्स कैप वाई कैप, वो लिखा नहीं है, समझ जाओ ना। क्रॉस जेड कैप इजिकल टू वेक्टर सी। और क्या बोलता है? ए डॉट एक्स ए डॉट वाई, सॉरी ए मेरा वेक्टर है ना, ए डॉट वाई कैप इजिकल टू 7/4 मॉड ए इजिकल टू 2। फाइंड एक्स वाई जेड in terms of vector A, vector B, vector C. Find। अब यार अब मैं थोड़ी कोई वेक्टर एज्यूम करूंगा, अभी तो मेरे को तीन वेक्टर है एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, और तीन है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो ये सवाल ऐसा है जिसमें कुछ एज्यूम नहीं करना है, यहीं पे खेलना है। क्या खेलना है? देखो ये देखो, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है या नहीं है? ये बताओ एक्स क्रॉस, क्वेश्चन रिपीट करूं, 101 में क्या बोल रहा है? एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स कैप क्रॉस वाई कैप क्रॉस जेड कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी, और फिर एक्स कैप क्रॉस वाई कैप क्रॉस जेड कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी। ए कैप वेक्टर ए डॉट एक्स कैप 3/2 वेक्टर ए डॉट वाई कैप 7/4 मॉड ए 2 दिया है। अब मुझे लाना है एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, तीनों के तीनों इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। मेरे को एक बात बताओ, ये जो लिखा है एक्स कैप क्रॉस वाई कैप क्रॉस जेड कैप, काम क्या मतलब है इसका? एक्स कैप डॉट वाई कैप, सॉरी एक्स कैप डॉट जेड कैप इंटू वाई कैप माइनस, बोलो एक्स कैप डॉट जेड कैप एक्स कैप डॉट वाई कैप इंटू जेड कैप। यस और नो? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दूर वाले के साथ डॉट इंटू बीच वाला, और फिर बीच वाले के साथ डॉट इंटू दूर वाला। ऐसे ये बताओ दूसरा कौन है? दूसरा है एक्स कैप क्रॉस वाई कैप क्रॉस जेड कैप। ये वाली वैल्यू बी है ना, ये तुम्हारा वेक्टर बी है। चलो अगला बताओ, ये क्या हो जाएगा? जेड कैप डॉट एक्स कैप इंटू वाई कैप माइनस जेड कैप डॉट वाई कैप
इंटू एक्स कैप, ये तुम्हारा सी है ना, ये वाला बी, ये वाला सी और ये वाला ए है। एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस, चलो उसको वापस ला रहा हूं, एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप इज वेक्टर ए। यार यहां पे ए डॉट एक्स कैप है ना, तो ए, चलो वेल ए से डॉट लो, लो ए, सॉरी ए से काहे डॉट लोगे, एक्स से डॉट लो, बताओ एक्स कैप डॉट एक्स कैप मॉड एक्स कैप का स्क्वायर, बताओ वाई कैप डॉट एक्स कैप जेड कैप डॉट एक्स कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट एक्स कैप। ए डॉट एक्स कैप की वैल्यू कितनी है, 3/2, बताओ ये तो 1 हो गया ना, ये 3/2 ना, तो बताओ एक्स कैप डॉट वाई कैप प्लस जेड कैप डॉट एक्स कैप की वैल्यू हाफ आ गई, पहला इक्वेशन, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अभी मैंने एक्स से डॉट लिया था, मैं वाई से भी लूंगा, वाई से बताओ एक्स कैप डॉट वाई कैप, वाई कैप डॉट वाई कैप दैट इज मॉड वाई कैप स्क्वायर प्लस वाई कैप डॉट जेड कैप इज इक्वल टू, बताओ ए कैप डॉट वाई कैप, क्या है ए कैप डॉट वाई कैप, ए कैप डॉट वाई कैप कितना है 7/4, बोलो एक्स कैप डॉट वाई कैप प्लस वाई कैप डॉट जेड कैप इज इक्वल टू, ये 7/4 ये 1 3/4। चलो एक और इक्वेशन आ गई, यस और नो, भाई देखो ना, असल में ये बी और सी में यही है ना, एक्स डॉट जेड, एक्स डॉट वाई, जेड डॉट एक्स। चलो एक काम करता हूं, एक्स कैप से ले लिया, वाई कैप से ले लिया, ये मॉड ए भी तो 2 दिया हुआ है ना, तो ए से भी ले लेता हूं, बताओ फिर से बताओ, एक्स कैप डॉट ए, वाई कैप डॉट ए, जेड कैप डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, बोलो एक्स डॉट ए, एक्स कैप डॉट ए 3/2 7/4, जेड कैप डॉट ए कितना, मॉड ए स्क्वायर कितना है यार 4, बताओ जेड कैप डॉट ए कितना हो गया, 4 में 3/2 गया, 5/2 3/4, जेड कैप डॉट ए कितना आ गया 3/4, यस और नो, कहीं कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब आगे क्या करना चाहिए बोलो यार, व्हाट एल्स वी कैन, एक्स कैप जेड एक्स, हाँ जी बोलो बोलो, इज इट क्लियर, जेड कैप डॉट ए ले आया ना, मेरे को एक्स वाई जेड तीनों एबीसी के टर्म में लाना है, जेड कैप से डॉट नहीं लिया, सही बात है यार, एक्स कैप डॉट जेड प्लस वाई कैप डॉट जेड कैप प्लस 1 इज इक्वल टू ए डॉट जेड कैप, नहीं बताओ एक्स कैप, भाई बस यही कॉमन सेंस चलाना है और क्या है, भाई अभी तुमने क्या लाए, ए डॉट जेड कैप ले आए ना, तो ये कितना हो गया -1/4, ये चौथी इक्वेशन, चलो 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4, ये देखो एक्स डॉट वाई 2 बार, जेड डॉट एक्स 2 बार, वाई सब 2 बार, 2 बार एक्स वाई कैप, वाई जेड कैप, जेड एक्स कैप, समझ में आ रहा है क्या, कितना आ गया यार, आधा और 3/4 5/4, 5/4 में 1/4 गया 1, तो एक्स कैप डॉट वाई कैप प्लस वाई कैप डॉट जेड कैप प्लस जेड कैप डॉट एक्स कैप 1/2,
यस और नो? चलो इसमें इसको घटाओ, इसमें इसको घटाओ, एक्स कैप वाई कैप उड़ेगा, जेड कैप एक्स कैप उड़ेगा, वाई कैप जेड कैप, हाफ माइनस हाफ जीरो, वाई कैप जेड कैप क्या हो गया? जीरो। आगे बढ़ो, इसमें इसको घटाओ, अब 5 में 2 घटाओ, क्या एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स बचेगा, जेड कैप डॉट एक्स कैप, हाफ माइनस 3/4 माइनस 1/4, यो और नो? चलो चलो, अब क्या इसमें इसको घटाओ, बोलो क्या बचेगा? एक्स जेड जाएगा, वाई जेड जाएगा, तो एक्स कैप डॉट वाई कैप कितना हो जाएगा यार? घटा रहे हो ना? कहां गया यार? हाफ और 1/4, 3/4। लो, तुमने एक्स कैप वाई, चलो मैं ऐसा करता हूं, तुमने एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ले आया, ले आया, ये देखो लॉट क्या हो यहां पे, ये देखो, ये है तुम्हारे पास, ये है इजिकल टू बी, ये भी है सी। चलो ये किसके टर्म में है? अच्छा एक चीज और देखना, ये तुम्हारा वाई डॉट जेड जीरो आया है, ये देखो ना, वाई डॉट जेड जीरो आया है, तो यहां से सीधे वाई कैप आ जाएगा, यहां से सीधे वाई कैप आ जाएगा, वाई कैप रखोगे तो जेड कैप आ जाएगा, जेड कैप रखोगे तो एक्स कैप आ जाएगा। सुनो, ध्यान से सुनो एवरीबॉडी, असल में तुम्हारा जो है ना वाई कैप डॉट जेड कैप जीरो आया, लॉट क्या हो यहाँ पे? ये देखो ये जीरो हुआ, इसका मतलब ये वैल्यू तुम्हें पता है, तो वाई कैप सी के टर्म में आ गया, इसको तुमने यहां पे रखा, यहां पे रखा तो तुम्हारा जेड कैप आ गया, अब तुम्हारा वाई कैप और जेड कैप आ गया, तो एक्स कैप भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस सर। चलो लिख लो तो इतना, फिर मैं पूरा करके बताता हूं। ओके जल्दी करो बच्चों। डन? नहीं हेडिंग की क्या बात हुई यार, हेडिंग तो पिछले बार से चल रही है, वेक्टर इक्वेशन, उसके सवाल चल रहे हैं।
क्या हेडिंग? ये तो क्वेश्चन नंबर है। कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, ओ सॉरी, तुम लोग देखे नहीं क्या मैंने? यस सर, तो क्वेश्चन नंबर 101 तो पहले ही बोला मैंने ना। हाँ, वेट वेट कर रहे हैं बेटा, लिख लो। अच्छा भाई, हो गया क्या? हैव यू फिनिश्ड? वेट, स्टिल वेट। ये क्वेश्चन नंबर 101 था, जिसमें इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी ना, और कुल 6 वेक्टर हैं, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, और वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब हमारा टास्क है कि जो भी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है उसमें खेलते खेलते एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप को वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के टर्म में लाना। हो गया भाई? नहीं, बोर्ड में वेक्टर इक्वेशन है ही नहीं। बोर्ड में कोई भी वेक्टर इक्वेशन नहीं आएगा, ये सिर्फ एडवांस में आएगा। दिस इज ओनली इन क्वेश्चन पेपर ऑफ एडवांस, मेंस में भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एडवांस में आएगा। और एडवांस में ही आया है, ऐसे एक नहीं, कम से कम 5-6 सवाल आए हैं। अब मिटा दूं क्या? चलो, हाँ देखो, ये लोग काम के नहीं है, ये लोग का इस्तेमाल हो चुका। अब यहां से अपने को, हाँ देखो, चल देखो, इसकी वैल्यू कितनी है? 0। इसकी वैल्यू तो -1/4 वाई कैप -0 इज इक्वल टू सी, तो वाई कैप आ गया -4c। यस, ऊपर चलता हूं, एक्स डॉट जेड -1/4 वाई कैप माइनस एक्स डॉट वाई 3/4 जेड कैप। वाई कैप की जगह तो क्या लिख दूं? -4c इज इक्वल टू वेक्टर बी। चलो, माइनस माइनस प्लस ना, ये वेक्टर सी -3/4 जेड कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी। बताओ, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 3/4 जेड कैप। तो जेड कैप तुम्हारा आ जाएगा 4c माइनस बी बाई 3। ओके, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप इज वेक्टर ए। चलो, एक्स कैप कितना है? नहीं लाना है। वाई कैप कितना है? -4c प्लस 4 टाइम्स सी माइनस बी बाई 3 इज इक्वल टू वेक्टर ए। बोलो, 3x कैप 12c 4c 4b 3a 3x कैप। बोलिए, 3a 4b 8c, तो x कैप क्या आ गया? 3a प्लस 4b प्लस 8c अपॉन 3। यस और नो?
ओके, दिखने में बहुत भयंकर लग रहा है, बट आप वैल्यू ही तो रखना है। और एक्चुअल में भयंकर इसलिए लग रहा है कि अपनी जो 2 × 3 लिखने की आदत है ना, उसको एक्स कैप डॉट वाई कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो वहां से वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, अदरवाइज कुछ खास नहीं है। वेक्टर से 2 आ जाते हैं, 3D वेक्टर मिला के तकरीबन 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर वेक्टर से 1 है तो 3D से 3 हो जाता है, वेक्टर से 2 है तो 3D से 2 हो जाता है। अरे यार, ये सवाल देख के तुमने पूरी अपनी ओपिनियन मत बदल लेना यार, ये एडवांस के लिए सवाल है, मेंस में ऐसा सवाल थोड़ी ना आता है। मेंस का सवाल जो भी आएगा वो पक्का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होगा, सिर्फ और सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए हटा दें इसको। अभी वेट करना है। बेटा ये 95 सवाल जरा करेक्ट कर लेना, तो कैसा है ये देखना, जेई का ही सवाल है। बेटा जैसा लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है उसमें तो कुछ साबित ही नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बी क्रॉस सी का बी और सी से तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो ही जाएगा ना। बट वो ऐसा नहीं है, वो असल में ये है कि पहले ये होगा, वो जो भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में करेक्शन है बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 95 देयर इज अ करेक्शन। देख लो, ये करली ब्रैकेट में ये दोनों हैं, फिर जो आएगा उनका बी क्रॉस सी से क्रॉस है, फिर उसके बाद जो आएगा, तो हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर वेक्टर सच दैट मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी प्रूव दैट। अगर ये नहीं हो तो आंसर खुद ही 0 नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी क्रॉस सी और बी प्लस सी का डॉट तो 0 ही होगा ना। यार चले क्यों जा रहे हैं बच्चे, अभी क्लास खत्म थोड़ी नहीं हुई है। हाँ भाई देखो,
ब्रैकेट को संभालो, करली में खेलते हैं, आओ करली खेलें। ए क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, करली के अंदर इस करली को बी क्रॉस सी के साथ क्रॉस कराना है, फिर जाके बी प्लस सी से डॉट कराना है। आ देखे जरा, करली गया जीरो ना, जीरो बोलो, बताओ कितना, बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट बी प्लस सी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करें, इसका नाम रख रहे हैं वेक्टर डी। क्या रख रहे हैं, चलो कितना हो जाएगा ये बोलो, बी क्रॉस ए क्रॉस डी, डीबी डीबीए माइनस डीएबी, बताते जाओ, डीएसी डीसीए, बताते जाओ। ए बी क्रॉस सी तो जीरो ही होगा ना। ये खेल तुमने करली में खेला था, नहीं नहीं, ये खेल तुमने स्क्वायर में खेला था। करली खुल चुका है, डॉट बी प्लस सी। बच्चों यहां तक बात समझ में आएगी नहीं? देख लो देख लो देख लो देखो देखो देखो, ये करली के अंदर ये तीन थे ना, क्योंकि ए क्रॉस ए उड़ चुका था। अब ये बी क्रॉस सी का नाम रखा है लेट वेक्टर डी। चलो बी क्रॉस ए क्रॉस डी, बी क्रॉस ए क्रॉस डी, अब तो तुम्हारे रगों में बह रहा होगा ना, डीबी ए डीए बी, बोलो हां या ना, यस और नो, यस और नो, टाइप वाई फॉर यस, यस 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 यस, डीबी डीबी बी क्रॉस सी बी ए, डीए बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू बी। ये सब समझ में आ रहा है ना? बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू सी, बी क्रॉस सी डॉट सी इंटू ए। ये स्क्वायर ब्रैकेट अभी जिंदा है, यहां डॉट जिंदा है, यस और नो, यस और नो। चलो बी क्रॉस सी बी, बी क्रॉस सी बी, बोलो टाइप बी क्रॉस सी डॉट बी। अरे वाह कितना सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर यार। बी क्रॉस सी ए, डब्बा बी सी ए, डब्बा बी सी ए के साथ बी, डब्बा बी सी ए के साथ सी, ये जीरो ना, डॉट बी प्लस सी। ए डब्बा बी सी, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ए डब्बा बीसीए का नाम लैम्डा रख दूं क्या? यार देखो, अंदर वाले डब्बे और बाहर वाले डब्बे से कंफ्यूज मत होना ना, बाहर वाला डब्बा स्केलर के लिए नहीं है। चलो यार ये तो और पाप हो जाएगा, दो करली लगाते हैं, दो करली लगाते हैं, दो करली लगाते हैं, यस और नो। चलो बोलो, अब तो ये ठीक ही है, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट। चलिए अब ठीक है, चलो बोलो, बीसीए का नाम लैम्डा, लैम्डा टाइम्स सी माइनस बी डॉट सी प्लस बी। ये क्या होता है, सी माइनस डी डॉट सी प्लस बी, तुमको सबको आता होगा। लैम्डा मॉड सी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, लैम्डा मॉड सी स्क्वायर। कब होगा ये जीरो, कब हो सकता है ये जीरो, कब होगा ये जीरो, बता दो ना, व्हेन दिस विल बी जीरो,
when this will be 0, mod c is equal to mod b। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले क्वेश्चन में परिवर्तन है, चल, इज इट क्लियर? हाँ, खुद भी बना सकते हो यार तुम लोग। लिख लो बच्चों। हेलो। हो चुका है जी सर। 95 101 95 101 79 79 81। ठीक है सर, थैंक यू। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, नोट कर लीजिए। ओके सर। बच्चों सुनो ना, कुछ सवाल रह गए हैं, बट अब वेक्टर की क्लास और नहीं लगेगी ना, 3D स्टार्ट होगा, तो वो सवाल आपको करना है और डाउट में पूछना है अगर ना बने तो ना, बिकॉज ईच एंड एवरी कंसेप्ट। हाँ, those who noted can leave, yes, those who noted can leave, and any problem which we haven't done in class, if you have to do on your own, और नहीं बनता है तो मुझे पूछना है ना, पक्का? ओके कुणाल,